तो अगर आप इस ऑप्शन चेन को पहले भी समझने की कोशिश कर चुके हैं लेकिन बहुत लाखों हजारों कोशिशों के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा, आप इस चीज से परेशान हो कि भाई इतने सारे कॉलम्स क्यों हैं, इतने सारे नंबर्स क्यों हैं, ये डेटा आखिर बताता क्या है, इसका करना क्या है। और आपको कुछ लोगों को तो ये भी लगता है कि भाई ये सुपर एडवांस डेटा जो केवल मार्केट के ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी गलत फहमियां आपकी इस वीडियो में दूर होने वाली है। इस वीडियो में बड़े ही सिंपल सरल भाषा में हम समझेंगे कि ऑप्शन चेन होता क्या है। बिलीव मी, एक बार उस तरीके से समझिएगा जिस तरीके से हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, आपको ये बहुत ही ज्यादा इजी लगने वाला है। और बस आपको 1 मिनट लगेगा, केवल 1 मिनट लगेगा, आप इसकी पूरी एनालिसिस कर लोगे। किसी भी स्टॉक का, किसी भी इंडेक्स का, किसी भी एक्सपायरी का ऑप्शन चेन मैं आपके सामने लाके रखता हूं। लेकिन उस 1 मिनट के एक्सपर्टीज के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। हर एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझना पड़ेगा। हर एक कॉन्सेप्ट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर आप स्किप करते हो तो मामला वहीं पे फंस जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं यूट्यूब की वन ऑफ द बेस्ट वीडियो ऑप्शन चेन पे, द कंप्लीट ऑप्शन चेन मास्टर क्लास। एक ही वीडियो में इसका एक्सपर्ट बना दूंगा मैं आपको। मेरा नाम है शिवम, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एफटीएस पर। लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। तो देखिए, आपको ये ऑप्शन चेन सीखना है। इस ऑप्शन चेन में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इन सभी को हम एक छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। तो पहले कुछ बेसिक टर्म्स को समझ लेते हैं, कुछ ऐसी चीजों को समझ लेते हैं जिनको जानना बेहद जरूरी है इस पूरे टेबल को समझने के लिए। तो एक बार मैं आपको टर्म्स बताता हूं, फिर हम टेबल पे जंप इन करेंगे और इस टेबल को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ बेसिक टर्म्स को समझने वाले हैं। मैं ये मान के चलता हूं कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा बिगिनर हो और आपको कुछ बेसिक फंडे भी क्लियर नहीं है। तो अगर ये बेसिक फंडे आपको क्लियर है तो स्किप करने की जरूरत नहीं है, बहुत क्विकली गो थ्रू करने वाले हैं। बट एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे इस मास्टर क्लास में सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि बेसिकली ऑप्शन चेन होता किस लिए, ऑप्शन चेन के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, ऑप्शन चेन आपको बता क्या रहा है, ऑप्शन चेन बताना क्या चाहता है। एक बार अगर हम वो समझ लेते हैं ना, तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हमें किस दिशा में अपनी एनालिसिस को, अपने एजुकेशन को आगे ले जाना है। तो यहाँ पर बेसिकली ऑप्शन चेन बनाया गया है आप सभी को ये समझाने के लिए कि जो मार्केट में ट्रेडर्स है, जी हाँ, ये एकमात्र ऑप्शन चेन एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे आप दूसरों की पोजीशंस देख सकते हो कि वो स्टॉक मार्केट के बारे में क्या सोच रहा है। वो यहाँ पे ऑपरेटर भी हो सकता है, वो यहाँ पे कोई दूसरा रिटेलर भी हो सकता है, लेकिन उसकी पोजीशन आपको हूबहू दिखेगी। तो उस पोजीशंस का एक मापदंड है, एक तरीका है टैबुलेट करने का, जिसे हम ऑप्शन चेन कहते हैं। अब मैं जब पोजीशंस की बात कर रहा हूं तो मैं किस टाइप के पोजीशंस की बात कर रहा हूं। अगर आपको ये समझना है ना कि किस टाइप की पोजीशंस, उसका डेटा, उसके बारे में जानकारी हमें ऑप्शन चेन में देखने को मिलती है, तो आपको कॉल और पुट ऑप्शन के बेसिक्स को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जब आप ऑप्शंस की बात करते हो तो ऑप्शन डेरिवेटिव सेगमेंट में आता है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको पता है ऑप्शंस क्या होते हैं। बेसिकली कोई भी इंडेक्स या स्टॉक है, उसके दो डेरिवेटिव में होते हैं सेगमेंट्स, एक फ्यूचर होता है, एक ऑप्शंस होते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शंस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक कॉल ऑप्शन होता है, एक पुट ऑप्शन होता है। अब पहले ये आप समझो ना कि कॉल और पुट ऑप्शंस को आप कब कब ट्रेड करते हो। तो मान लीजिए अगर आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ एक इंडेक्स का कंपैरिजन, इंडेक्स का एग्जाम्पल लेके चलेंगे। वो इंडेक्स है मेरे पास निफ्टी 50। तो एक बार के लिए मैं मान लेता हूं कि निफ्टी 50 आपको लग रहा है, जो भी आपने चार्ट देखा आपको ये लग रहा है कि निफ्टी 50 को ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो अगर कोई भी जो अंडरलाइन है, इसको हम अंडरलाइन भी कहते हैं, इसको हम डेरिवेटिव्स कहते हैं, इसको हम यहाँ पे अंडरलाइन कहते हैं। तो ये जो भी अंडरलाइन एसेट है, अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो जो कॉल के प्राइसेस है ना वो इंक्रीज होते हैं। तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, कॉल के प्राइसेस यहाँ पे इंक्रीज होंगे और ये जो पुट के प्राइसेस है वो डिक्रीज होंगे। पुट के प्राइसेस यहाँ पे कम होने वाले हैं। तो देखो, यहाँ पे इसी चीज का फायदा उठाने के लिए मार्केट में दो लोग रहते हैं। तो यहाँ पे मैं दो सिंपल लोगों का एग्जांपल ले रहा हूँ। एक है हमारे पास, एक है ट्रेडर ए और दूसरा है यहाँ पे ट्रेडर बी। इन दोनों ट्रेडर को ऐसा लगता है ना कि निफ्टी 50 ऊपर जा सकता है। दोनों ट्रेडर्स को यही लग रहा है कि निफ्टी 50 ऊपर जाएगा। अब देखो, अगर निफ्टी 50 ऊपर जाएगा तो कॉल के प्राइसेस इंक्रीज होंगे ना, कॉल के प्राइसेस बढ़ेंगे। तो ट्रेडर ए ने डिसाइड करा कि मैं यहाँ पे कॉल को बाई कर लेता हूँ, क्योंकि कॉल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो मैं यहाँ पे कॉल को बाई कर लेता हूँ, ये इसने डिसाइड कर। लेकिन ट्रेडर बी ने सोचा कि बढ़ेंगे, मतलब अगर मार्केट ऊपर जाएगा, कॉल के प्राइसेस तो बढ़ रहे लेकिन पुट के प्राइसेस गिर भी तो रहे, तो एक काम करता हूं, मैं पुट को सेल कर देता हूं। तो यहाँ इसने डिसाइड करा कि मैं यहाँ पे पुट को सेल करूंगा।
अब देखो दोनों का व्यू सेम है, दोनों का व्यू सेम है, लेकिन दोनों ने अलग अलग पोजीशंस बनाई। अब इन दोनों ने अलग अलग पोजीशंस क्यों बनाई है और इनके अलग अलग पोजीशंस का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, उसको अगर आप समझ लोगे ना तो ऑप्शन चेन बहुत ईजी हो जाएगा। तो देखिए अभी हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें ए ने डिसाइड करा था कि उन्हें ऑप्शन बाई करना है और बी ने ये डिसाइड करा था कि उन्हें यहाँ पर ऑप्शन सेल करना है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर दोनों के पर्सपेक्टिव को समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का व्यू तो सिमिलर था पर दोनों ने अलग अलग चीजें डिसाइड करी तो उसका इम्पैक्ट भी थोड़ा अलग अलग होगा ना। तो यहाँ पे जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो ना तो दो तीन चीजें थोड़ी सी अलग होती है जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ऑप्शन बाइंग करने के लिए आप प्रीमियम पे करते हो, तो एक जो प्रीमियम अमाउंट होता है ना वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। तो यानी यहाँ पर अगर आपके पास लेस अमाउंट है, आपका यहाँ पे कम पैसा लगेगा और यहाँ कम पैसे से आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि जो ए था, ए के पास पैसे की थोड़ी कमी थी, उन्होंने हल्का प्रीमियम पे करके सेम पोजीशन निफ्टी 50 में बना ली। वहीं अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो ना तो ऑप्शन सेलिंग करने के लिए आपको ज्यादा अमाउंट लगता है, जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ पे ज्यादा लगती है। मतलब अगर मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊं तो ऑप्शन बाइंग करने के लिए 10 से 12 हजार रुपए बहुत होते हैं एक सिंगल लॉट के लिए। बट वहीं अगर आप ऑप्शन सेल करना चाहते हो तो एक सिंगल लॉट ऑप्शन सेल करने के लिए आपको 1 से 1.5 लाख रुपए तक लग सकते हैं। तो ये जो 10 गुना का फर्क है, ये 10 गुने का जो फर्क है ना वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। क्यों इंपैक्ट डालता है? क्योंकि अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो ना तो जो आपका रिस्क है ना वो लिमिटेड है। यहाँ पे रिस्क यहाँ पे जो है आपका वो लिमिटेड है। वो रिस्क क्या है? जितना प्रीमियम आपने पे किया, मान लो यहाँ पे आपने 10,000 रुपए प्रीमियम भरे है ना, तो ज्यादा से ज्यादा अगर आप गलत साबित होते हो तो आपका जो प्रीमियम है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका रिस्क लिमिटेड है। बट अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो आपका पैसा तो यहाँ ज्यादा लग ही रहा है। पैसा ज्यादा इसलिए लग रहा है ना क्योंकि यहाँ पे आपका रिस्क अनलिमिटेड है। मान लो मैंने कोई चीज 200 पे बेची है, कोई ऑप्शन जो था वो 200 का था, अगर मैं इसको खरीदता तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है ना। तो अगर मैं इसको बाई करूं तो मैं 200 रुपए का मैक्सिमम लॉस ले सकता हूँ। बट ये ऑप्शन का जो प्रीमियम है 200 रुपए का, ये मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? ये मैक्सिमम तो इन्फिनाइट तक जा सकता है ना। तो उस हिसाब से जो मेरा रिस्क है वो भी यहाँ पे इन्फिनाइट हो जाता है। एक ऑप्शन सेलर मार्केट में ज्यादा रिस्क लेता है, वो मार्केट में ज्यादा पैसे पे करता है, ज्यादा मार्जिन पे करता है, तो यहाँ पे रिस्क जो है वो भी ज्यादा होता है। तो ये ज्यादा पैसा लगा रहा है, ज्यादा रिस्क ले रहा है, इनका पैसा भी कम लग रहा है, इनका रिस्क भी कम है। तो फायदा क्या हुआ भाई? फिर सबको ऑप्शन बाई नहीं करना चाहिए। ऑप्शन सेलिंग का फिर कोई मतलब ही नहीं बनता ना। मतलब बनता है ऑप्शंस को इस तरीके से बनाया गया है कि ऑप्शन धीरे धीरे गलते रहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि देयर इज 70% प्रोबेबिलिटी, 70% चांस है कि ऑप्शन सेलर्स का पैसा बन जाएगा, 30% चांस है कि ऑप्शन बायर्स का पैसा बनेगा। और वो 30% मतलब ये मत सोचो कि ये तो सर रिस्क रिवॉर्ड ही खराब हो जा रहा है, प्रोबेबिलिटी खराब हो जा रही, नहीं। मान लो ऑप्शन बायर का पैसा तब बनता है ना जब ऑप्शन बायर की डायरेक्शन भी सही होती है और ऑप्शन बायर की टाइमिंग भी सही होती है। तो ऑप्शन बाइंग एक स्किलफुल गेम है बहुत ज्यादा। बट अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, आपकी डायरेक्शन थोड़ी गलत भी हो जाए ना, तो वो प्रीमियम जो गल जाएंगे और आपका पैसा यहाँ पे बन जाएगा। तो इसी प्रोबेबिलिटी के एडवांटेज के लिए ज्यादा पैसा और ज्यादा रिस्क यहाँ पे उठाना पड़ता है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक बात क्लियर करना चाह रहा था कि यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स मार्केट में ज्यादा रिस्क लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा माना गया है, ऐसा हमने माना है ऑप्शन चेन को डिजाइन करते समय कि ऑप्शन सेलर जो है उसका मार्केट में रिस्क ज्यादा है, इसीलिए उसने ज्यादा रेस्पॉन्सिबली, ज्यादा सोच समझ के अपनी पोजीशन को बनाया होगा। तो रेस्पॉन्सिबल पोजीशन हम मान के चलते हैं, ऑप्शन सेलर की पोजीशन ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है। इसीलिए जब मैंने आपको पहली स्लाइड में क्या बताया था, ऑप्शन चेन एक पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, तो वो किसके पोजीशंस को रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन चेन जो है ना वो मार्केट में ऑप्शन सेलर्स के पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन बायर के पोजीशन को कहीं भी नहीं रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑप्शन सेलर्स की पोजीशन को क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है? क्योंकि मार्जिन ज्यादा पे कर रहे हैं, पैसा ज्यादा दे रहे हैं, उनका रिस्क ज्यादा है, इसीलिए वो जनरली गलत नहीं होते हैं। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि जो बहुत बड़े बड़े ऑपरेटर्स होते हैं या स्मार्ट मनी होता है, मार्केट मेकर जो होता है, जो मार्केट को चलाते हैं ना, वो भी 90% टाइम यहाँ पे ऑप्शन सेल ही कर रहे होते हैं। कुछ टाइम्स होते हैं जब वो ऑप्शन बाइंग भी करते हैं, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ऑप्शन बाइंग नहीं करते, वो ऑप्शन बाइंग भी करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऑप्शन सेलिंग करते हैं। इसीलिए हम ऑप्शन चेन में
सेलर्स की पोजीशन को देखते हैं, ना कि बाइंग की पोजीशन को। बहुत लोगों के मन में डाउट रहता है कि सर बाइंग के पोजीशन को हम कहाँ देखेंगे, बाइंग के पोजीशन को हमें क्यों नहीं दिखाया जाता है। इसीलिए नहीं दिखाया जाता है क्योंकि हमारे पास दोनों ऑप्शन थे, हमने ऑप्शन सेलर को चुना क्योंकि उनका रिस्क यहाँ पे ज्यादा था। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है ना, तब मैं थोड़ा एडवांस आपको लेके चलता हूँ और जस्ट बात करते हैं कि ऑप्शन चेन में जो पोजीशंस दिखाई जाती है ना, उसका एग्जैक्ट नाम क्या है, टेक्निकलिटीज क्या है, उसके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। अगर वीडियो अभी पसंद आ रही है ना, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को अपने कम्युनिटी में शेयर जरूर करेगा, ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चले कि इतनी आसानी से भी ऑप्शन चेन सीखा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, इससे पहले मैं आपको आगे व्हाइट बोर्ड में ले जाके समझाऊं ना, मैं 2-3 शब्द पे आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। पहला, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा ओआई। ये ओआई क्या भला है, ओआई आपको समझना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको वॉल्यूम भी नजर आ रहा है, तो ये ओआई क्या होता है, ओआई, चेंज इन ओआई, ये सब क्या है। अगर आप इसको समझोगे ना, तो आपको ये ओपन इंटरेस्ट का सार, ऑप्शन चेन का सार समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली ओआई हम कहते हैं ओपन इंटरेस्ट को। ओपन इंटरेस्ट एक टेक्निकल टर्म है, उसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ऑप्शन चेन का जो पूरा गेम है ना, ये केवल एक वर्ड पे टिका हुआ है, ओपन इंटरेस्ट। अगर ओपन इंटरेस्ट को आपने समझ लिया ना, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और मैं सबसे आसान भाषा में आपको बताने वाला हूँ, इससे आसान भाषा में ओपन इंटरेस्ट की डेफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। बिल्कुल कंप्लेन, मतलब बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा, कंप्लेन करने का मौका नहीं दूंगा। देखो, ओपन इंटरेस्ट दो सबसे बना हुआ, पहला ओपन है। ये जो ओपन है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये इंटरेस्ट यहाँ पे दूसरा वर्ड है। तो बेसिकली ओपन इंटरेस्ट आपको क्या बताता है, मैं इंग्लिश में लिखता हूँ फिर आपको हिंदी में समझाऊंगा। ओपन इंटरेस्ट आपको बताता है ओपन पोजीशंस, जो पोजीशन अभी भी ओपन है, जो क्लोज नहीं हुए, ओपन पोजीशंस ऑफ ऑप्शन सेलर्स। पहले मैंने आपको यह समझा दिया कि ऑप्शन सेलर के पोजीशन को ही मायने रखा जाता है। तो जो ऑप्शन सेलर्स की पोजीशन है, जो अभी भी ओपन है, उसी को हम केवल यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट मानते हैं, ओआई मानते हैं। एग्जाम्पल बता दो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा मन कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि निफ्टी 50 ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ऐसा निफ्टी 50 अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, जो पुट की पोजीशन है वो यहाँ पे गिरेंगी, पुट के प्राइसेस जो है वो फॉल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पुट को सेल कर दिया, मैंने यहाँ पे पुट को सेल कर दिया। अब मैं पुट को सेल करके रखा हूं ना, तो मेरा ये जो पोजीशन है वो ओपन है, अभी तक मैंने इसको क्लोज नहीं करा है। तो ये जो ओपन पोजीशन है ना, यही कंट्रीब्यूट करता है ओआई में। तो ये जो ओपन पोजीशन है, ये ओपन इंटरेस्ट क्रिएट करेगा एक यूनिट का, ये एक यूनिट का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे क्रिएट करेगा। ये पोजीशन मेरी सेल की थी। अब जैसे ही मैं अपनी पोजीशन को क्लोज करता हूं, मान लो मैंने सेल किया था, मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट मिला, मैंने वापस बाई कर लिया। तो जैसे ही मैं पोजीशन बाई करूंगा ना, मेरा जो ओपन इंटरेस्ट का कंट्रीब्यूशन था वो हट जाएगा। ओपन इंटरेस्ट में केवल उन्हीं पोजीशंस को माना जाता है, उन्हीं पोजीशंस को कंक्लूड किया जाता है जो यहाँ पे ओपन रहती है। ओपन कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो यहाँ पे दिखाए जाते हैं। तो इसी तरीके से आप पुट को भी सेल कर सकते हो, आप कॉल को भी सेल कर सकते हो। तो जितना ज्यादा ओपन पोजीशंस, उतना ज्यादा ओपन इंटरेस्ट। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। इससे ज्यादा इजीली आप नहीं समझ सकते। वॉल्यूम क्या होता है, कुछ लोग को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ओपन इंटरेस्ट वर्सेस वॉल्यूम मुझे नहीं पता, ये सर वॉल्यूम क्या है यहाँ। तो देखो, वॉल्यूम होता है कितने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक पुट को सेल किया सुबह 9 बजे, 9 बजे नहीं 10 बजे मान लो, एक मैंने पुट को सेल किया, 10 बजे सेल किया, फिर मैंने उसको एग्जिट कर दिया। मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने दो ऑर्डर्स को प्लेस करा। एक ऑर्डर मैंने यहाँ पे प्लेस किया, दूसरा ऑर्डर मैंने यहाँ प्लेस किया, एंट्री एग्जिट मैंने करी। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने वापस से, मतलब मान लो इस बार मैंने कॉल को सेल किया, चलो ये मान लो आप, मैंने इस बार कॉल को सेल किया। तो यहाँ पे मैंने पहले पुट सेल किया था, इस बार मैंने यहाँ कॉल को सेल किया, फिर मैंने ये भी पोजीशन 1-2 घंटे बाद यहाँ पे एग्जिट कर। तो ये मेरा ऑर्डर नंबर था तीसरा, ये मेरा ऑर्डर नंबर था चौथा। फिर थोड़ी देर बाद मैंने क्या करा, मैंने वापस से एक कॉल को सेल किया, लेकिन इस बार मैंने अभी तक उस पोजीशन को एग्जिट नहीं किया। ये वाली जो मेरी पोजीशन है ना, वो अभी भी यहाँ पर ओपन है। तो अगर आप देखोगे ओपन इंटरेस्ट को कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, वीडियो को पॉज करके आप बताइए। तो ओपन इंटरेस्ट को कंट्रीब्यूट केवल यही कर रहा है। तो अभी जो मार्केट में ओपन इंटरेस्ट होगा ना, वो केवल 1 होगा, केवल 1 यूनिट का होगा, क्योंकि यही मेरी पोजीशन ओपन है। बाकी ये दोनों पोजीशंस मेरी क्लोज हो चुकी है। बट अगर आप वॉल्यूम का कैलकुलेशन करोगे ना, तो वॉल्यूम में इसका 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 सारा एडिशन होगा। तो ओपन इंटरेस्ट करंट पोजीशंस को बताता है और वॉल्यूम सारे ऑर्डर्स को ऐड करके आपको बताता है। तो अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई ना, तो बस आपको एक चीज समझनी है, वो है ये बीच का माया जाल। ये वाला क्या चीज है यहाँ पे, 22,500, 400, 450, इतने नंबर्स क्यों लिखे हुए हैं? तो बेसिकली इसको हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस।
ये स्ट्राइक प्राइस क्या चीज होती है ना, उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर ये आप समझ गए तो सारा दिक्कत दूर, फिर फटाफट आप टेबल खुद से रीड करने लगोगे 1 मिनट के अंदर। वो प्रॉमिस अभी भी मुझे याद है, 1 मिनट के अंदर पूरा टेबल फिनिश करवाएंगे। देखिए पहले मैं आपको स्ट्राइक प्राइस सिखाता हूँ। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं ये मान लेता हूं कि जो अभी निफ्टी है ना वो चल रहा है 21,220 पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये मान लिया, ये है करंट प्राइस, ये है करंट प्राइस मेरा निफ्टी 50 का। अब यहां पर अगर आप ऑप्शंस ट्रेड करते हो ना, तो ऑप्शंस बेसिकली एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब आप हिंदी भाषा में अगर सिंपल समझो तो एक एग्रीमेंट बना है। एक एग्रीमेंट बना है आपके बीच में, मतलब एक बायर के बीच में और एक सेलर के बीच में। यहां पर जब भी आप ऑप्शन ट्रेड करते हो तो एक एग्रीमेंट बनता है। ये एग्रीमेंट बनता है कि किसी एक चुने हुए दिन पे, जनरली वो एक्सपायरी डे होता है, जिस दिन ऑप्शन एक्सपायर होने वाला होता है ना उस दिन का डेट होता है। तो किसी भी एक्सपायरी डेट के दिन मैं आपसे ये सौदा करता हूं, मैं आपसे ये एग्रीमेंट करता हूं, निफ्टी को आपसे 25,000 में खरीदूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एग्रीमेंट कर लिया, मैं आपसे यहाँ पे 25,000 में खरीदूंगा, या मैंने एग्रीमेंट कर लिया 20,000 में खरीदूंगा। तो यहाँ पे एक एग्रीमेंट होता है कि मैं आपसे किस दिन ये सौदा करूंगा और कितने भाव पे करूंगा। तो आप सोचो अभी तो इसका दाम 21,220 चल रहा है ना, लेकिन ये एग्रीमेंट तो आप किसी भी प्राइस पे कर सकते हो। आपको लग रहा है यार मार्केट ऊपर जाएगा तो आप ऊपर के प्राइसेस पे एग्रीमेंट करो, आपको लग रहा है मार्केट नीचे गिरेगा तो आप नीचे के प्राइसेस पे एग्रीमेंट करो। तो आपको ये फ्रीडम देने के लिए कि आप किसी भी प्राइस पे एग्रीमेंट ये कॉन्ट्रैक्ट का कर सकते हो, आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइड किया जाता है। वो जो आपके पास ऑप्शंस होते हैं ना, उन्हीं ऑप्शन को हम कहते हैं यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस। तो आप जैसे ऑप्शन चेन को देखोगे यहाँ पे, तो आप पाओगे कि यहाँ पर आपको हर 50-50 पॉइंट पे एक आपको ऑप्शन दिया गया, ये एक आपको तरीका दिया गया, मतलब एक आपको स्ट्राइक प्राइस दी गई है जिसमें आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो 22,550, 22,500, 450, 400, तो हर 50-50 पॉइंट के डिफरेंस में यहाँ पर आपको ये स्ट्राइक प्राइसेस देखने को मिलेंगी। अगर आप दूसरे इंडेक्स की बात करते हो, फॉर एग्जाम्पल बैंक निफ्टी की बात करते हो, तो बैंक निफ्टी में ये 100 पॉइंट का डिफरेंस है। किसी दूसरे इंडेक्स की बात करोगे उसमें 25-25 पॉइंट का डिफरेंस रहेगा। तो इंडेक्स की प्राइस के हिसाब से, इंडेक्स की वैल्यू के हिसाब से यहाँ पर डिफरेंस डिसाइड किया जाता है, जो एक्सचेंज डिसाइड करता है। स्टॉक्स में अगर आप जाओगे किसी में 5-5 रुपए का डिफरेंस रहेगा, किसी में 10-10 रुपए का डिफरेंस रहेगा। तो जितना भी डिफरेंस रहे उस हिसाब से आप अपनी स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट कर सकते हो। अब जब भी स्ट्राइक प्राइस की बात आती है ना, 3 स्ट्राइक प्राइसेस आपके नाम पे आते हैं, एटीएम, आईटीएम और ओटीएम। एक बार उसको समझ लेते हैं ना, फिर आपके लिए सारी चीजें सिंपल हो जाएंगी। ऑप्शन चेन पे डायरेक्ट जंप करूंगा, सब चीज बताऊंगा। तो देखो अगर आप इस ऑप्शन चेन को पहली नजर में देखेंगे ना, तो आपको कुछ चीज नोटिस होगी। पहली चीज आप ये नोटिस करना, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा ऊपर करके दिखा, देखो यहाँ पे जब आप नोटिस करोगे ना तो आपको ये दिखेगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉल्स लिखा हुआ है, कॉल्स लिखा हुआ है, इधर पुट लिखा हुआ है। यानी जो ऐसे अगर मैं खड़े होता हूं तो ये मेरा राइट साइड है और ये मेरा यहाँ पे लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड में आपके पास पुट का डेटा होता है। तो ये जो लेफ्ट साइड है ना पूरा, ये पूरा आपके पास पुट का डेटा है, और इधर राइट साइड पूरा मेरे पास कॉल का डेटा है। तो पुट क्या होता है, कॉल क्या होता है, ये ऑलरेडी आप जानते हो। इस चीज में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बस ये साइड आप ध्यान रखना कि इस साइड मेरे पास पुट का डेटा है और इस साइड मेरे पास कंप्लीटली कॉल का डेटा। दोनों सिमेट्रिकल है। यहाँ पर भी आप देखोगे बिट क्वांटिटी है, इधर भी बिट क्वांटिटी है, आस्क क्वांटिटी है। तो दोनों सिमेट्रिकल है, एक दूसरा एक बराबर है। इधर पुट का डेटा, इधर कॉल का डेटा रहता है। अब आप एक चीज और नोटिस करोगे, वो है कलर कोडिंग। तो देखो अगर मैं इसको इस तरीके से ऊपर करता हूं ना, तो यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंस दिखेगा। ये यहाँ पे जो पार्ट आपको दिख रहा है ये येलो में दिख रहा है, या ये येलो में क्यों है, ये भी यहाँ पे येलो में, येलो कह लो, कोई भी कलर कह लो, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे पेल व्हाइट कलर वैसा टाइप है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ सेम कलर में दिखेगा। तो ये दोनों यहाँ पे काइंड ऑफ एक येलो शेड में आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा भी है जो आपको व्हाइट नजर आ रहा है, ये भी यहाँ पे आपको व्हाइट दिख रहा है और ये भी चीज आपको यहाँ पर व्हाइट नजर आ रही है। तो बेसिकली ये व्हाइट और येलो का डिफरेंस क्यों किया गया, तो ये व्हाइट और येलो का डिफरेंस इसलिए किया गया है ताकि आपको आसान तरीके से ये दिखाया जा सके कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस इन द मनी है, कौन सी एट द मनी है, कौन सी आउट ऑफ द मनी है। अगर आपको स्ट्राइक प्राइस को लेकर कंफ्यूजन है ना, तो इस पे ऑलरेडी चैनल में एक जबरदस्त वीडियो है, आप बस सर्च करना एटीएम, आईटीएम, ओटीएम स्ट्राइक प्राइस फील्डलेस ट्रेडर शिवम, यूट्यूब पे जाके आप सर्च करना, आपको वीडियो दिख जाएगी। जबरदस्त वीडियो है, उसमें भी आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। अभी हम इसी पे स्टिक रहते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो इस कलर कोडिंग को समझते हैं। इस कलर कोडिंग यानी येलो व्हाइट के बीच में एक स्ट्राइक प्राइस है। अब यहाँ पे आप देखोगे वो स्ट्राइक प्राइस 22,350 भी हो सकती है, 22,400 भी हो सकती है।
तो आप इसमें किसी को भी मान लो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो जो करंट प्राइस है निफ्टी का, यहाँ पर शायद आपको ऊपर दिखाई देगा, जो करंट प्राइस है निफ्टी का वो 22,335 है। अगर आपको नहीं दिख रहा, यहाँ पे दिख रहा है 22,335 अभी निफ्टी का करंट प्राइस है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखना चाहोगे तो 335 को अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 350 का ही डेटा आता है। 350 हमें थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा करीब लगता है एज कम्पेयर टू 400। जो 22,350 का स्ट्राइक प्राइस है ना, ये है मेरे पास एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस। थोड़ा इसको मोटे अक्षरों में लिखता हूँ ताकि आपको ये क्लियरली दिखे। तो इसको हम कहते हैं यहाँ पे एट द मनी, कुछ लोग इसको एटीएम भी कहते हैं। तो ये एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है मेरे पास। अब अगर आप कॉल साइड की चर्चा करो, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ दिस इज द कॉल साइड। तो जो भी येलो में आपको दिख रहा है ना, यानी 22,300, 22,250, 200 की स्ट्राइक प्राइसेस, वो यहाँ पे इन द मनी है। तो जो भी येलो में रहता है वो हमेशा इन द मनी रहता है। सिमिलरली अगर आप पुट साइड में देखोगे तो पुट साइड में जो येलो हो रखा है ना, वो नीचे की तरफ हो रखा है। तो ये है मेरे पास यहाँ पे इन द मनी पुट, ये मेरे पास यहाँ पे इन द मनी पुट है, ये मेरे पास यहाँ पे इन द मनी कॉल के ऑप्शन है। और जो बीच वाली लाइन है उसको हम एट द मनी कहते हैं। अगर आप इधर देखोगे व्हाइट में है, मतलब ये आउट ऑफ द मनी। तो ये मेरे पास आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन है। अगर आप इसको रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा। आईटीएम थोड़े महंगे होते हैं, ओटीएम थोड़े सस्ते होते हैं। यहाँ पर ये मेरे पास आईटीएम है, यहाँ पे मेरे पास ओटीएम है। अगर सिंपल आपको समझना है ना, तो आप ये भी मान सकते हो कि जो भी, मतलब अगर आप कॉल बाई कर रहे हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप कॉल बाई कर रहे हो तो जो भी नीचे की स्ट्राइक प्राइस है, मतलब मार्केट चल रहा है 22,300 पे, इसके नीचे क्या आएगा, 200 आएगा, 250 आएगा, 100 आएगा। तो 22,200, 22,100 जो भी नीचे की स्ट्राइक प्राइसेस है ना, वो सारी इन द मनी कॉल होती है। अगर आप पुट के बारे में सोचे तो जो भी ऊपर की चीजें है ना, वो आपकी इन द मनी होगी। मान लो 22,300 पे मार्केट है तो 22,400, 22,500, 22,600, 22,600, 22,700, ये सारी इन द मनी पुट की स्ट्राइक प्राइस। तो यहाँ पे आपको एक सिंपल चीज रीड करना आ गया, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, कलर कोडिंग क्या है। अगर आप इतना समझ गए ना, तो एक एक करके रोज को पकड़ते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं पुट साइड वाले चार्ट को देखूंगा, लेकिन पुट और कॉल साइड ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोई भी इसमें बड़ा डिफरेंस। तो अगर यहाँ आप पुट साइड में देखोगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर स्ट्राइक प्राइसेस दिखेंगी, जो मैंने आपको बता दी है वो क्या होती है। स्ट्राइक प्राइस के बाद आपको यहाँ बिड क्वांटिटी दिख रहा है, और यहाँ पे बिड दिख रहा है, ये आस्क क्वांटिटी दिख रहा है, ये आस्क दिख रहा है, आस्क क्वांटिटी दिख रहा है। कायदे से देखा जाए ना, ये चारों यूजलेस है, इन चारों का आपको कोई खास यूज नहीं है। बिड और आस्क क्या होता है, बेसिकली मार्केट में बोली लगती है। बिड मतलब कि आप कितना मांग, बिड मतलब होता है आप बोली लगा। देखो जो ऑप्शन सेलर होता है ना, अगर आपको कुछ चीज सेल करना है, आपको कोई चीज बेचनी है, तो उसका दाम आप तय करते हो ना कि भाई मुझे ये चीज बेचनी है, मैं आपसे 200 रुपए मांग रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल 22,350 के स्ट्राइक प्राइस की बात करते हैं, तो यहाँ पे कोई बंदा है जिसको 50 क्वांटिटी बेचनी है, और वो बोल रहा है मैं आपको ये बेचूंगा 88.20 रुपीज में। तो जो भी बेचते हैं ना, उन लोग आस्क प्राइस को डिसाइड करते हैं। मतलब आप मांग रहे हो कि मुझे इतना पैसा चाहिए, मैं इतने में ही आपको बेचूंगा। जो खरीदते हैं वो बोली लगाते हैं, तो जिनको खरीदना है वो बोली लगाए। तो खरीदने वाले ने यहाँ क्या कहा है, मैं आपसे खरीद तो लूंगा लेकिन मैं खरीदूंगा 87.05 रुपए, ये मैं आपको यहाँ पे खरीदूंगा। और ये बिड होता है, ये आस्क होता है, और ये बिड होता है। तो बिड और आस्क मतलब सिंपल बोली लग रही है वो है, ये ज्यादा आपके काम की चीज। आपके काम की चीज यहाँ पे जो है ना, उसे हम कहते हैं एलटीपी। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये एलटीपी आपको नजर आ रहा है। एलटीपी मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस। एलटीपी मतलब क्या होता है, जो भी लास्ट ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ ना, ट्रेड कब एग्जीक्यूट होता है, जब बायर और सेलर दोनों राजी हो जाते हैं कि आप इतने पे बेचोगे, मैं इतने पे खरीद लूंगा, भाई मैं राजी हूँ, चलो हम ये सौदा पूरा करते हैं, लेट अस कंप्लीट द डील। तो जब वो डील कंप्लीट हो जाती है तो उसको हम कहते हैं एलटीपी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो यहाँ पर आपको एलटीपी दिखता है। और असल में आप ट्रेड लेने जाओगे ना, आप मार्केट में ऑर्डर पंच करोगे तो आपका इसी प्राइस में वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होने वाला है, जो भी यहाँ आपको एलटीपी दिख रहा है। एलटीपी से पहले एक कॉलम होता है जो आपको चेंज बताता है। ये जो एलटीपी से पहले वाला कॉलम है ना, चेंज वाला, ये आपको बताता है कि आज मार्केट खुलने के बाद इसके प्रीमियम में कितना डिफरेंस आया। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है 24%, नेगेटिव में दिख रहा है, मतलब जब ये खुला था तो 24% महंगा था। अच्छा ये परसेंटेज में नहीं बता रहा, ये आपको डिस्क्रीट नंबर बता रहा है शायद। हाँ तो नंबर मतलब 24 रुपए ये कम हो गया, जब से खुला था आज सुबह शाम को बंद होते टाइम 24 रुपए कम हो गया। तो ये उस हिसाब से आपको दिखाता है। यहाँ तक तो चीजें सारी इजी थी। उसके बाद आता है आपके पास आईबी। आईबी क्या होता है, आईबी होता है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। अभी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी एक एडवांस कॉन्सेप्ट है, जिसको मैं यहाँ पे अपने
फ्री डेटा डिकोडिंग कोर्स में डिस्कस करता हूँ। ये डेटा डिकोडिंग कोर्स आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए किसी भी डीमैट अकाउंट में लिंक ओपन करते हैं, मतलब लिंक के थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं और उसमें एक्टिवली ट्रेड करते हैं ना, आपको एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं। और हमारे लिए जो हमारी टीम के खर्चे होते हैं, कोर्स बनाने में जो चार्जेस लगते हैं, वो सारे भी पूरे हो जाते हैं। हम आपको फ्री में एक फर्स्ट क्लास वर्ल्ड क्वालिटी, मतलब अगर आप मार्केट में देखोगे 25-30 हजार वैसे कोर्सेज के रेट है, 26 से ज्यादा वीडियोस डेटा डिकोडिंग कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। इसके साथ साथ आपको और मल्टीपल कोर्सेज का एक्सेस प्लस प्रीमियम ग्रुप भी मिलता है, जिसमें कोई कॉल टिप नहीं दी जाती, बट लाइव मार्केट में आपको सपोर्ट मिलता है। तो आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट ये बेनिफिट्स उठा सकते हैं। बिगिनर को तो मैं और रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर साथ में जुड़िए। बहुत सारी सर्विसेज हैं जो आपको फ्री में स्टॉक मार्केट सीखने में काफी मदद करेंगे। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का डिस्कशन अभी हम यहाँ नहीं कर रहे। आईबी जो होता है वो बेसिकली ये बताता है कि ऑप्शन का प्राइस किस हिसाब से मूव करेगा, कितनी वोलेटिलिटी है। तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स ग्रीक्स वाली चीजें, उसको छोड़ देते हैं हम यहाँ पे। उसके बाद अगर आप देखोगे ना, तो आपके काम की चीजें आ रही हैं यहाँ पे। ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम आपको ये बताता है कितने ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए, मैंने आपको समझा दिया। सबसे जरूरी जो है ना, वो लास्ट की 2 लाइनें हैं। इससे पहले ये जो सारी चीजें थी ना, इस पे हम ज्यादा ध्यान देते ही नहीं। हम सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं लास्ट की 2 लाइनों पे। तो अगर इन दोनों लाइनों को आप ध्यान से देखोगे, तो एक लाइन है आपके पास ओपन इंटरेस्ट और दूसरा है आपके पास चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ये लाइन आपको बताती है ओपन इंटरेस्ट। मतलब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं मान लो 22,400 के स्ट्राइक प्राइस को पकड़ता हूं और यहां पे मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं, तो 22,400 पे 57,594 ये ओपन इंटरेस्ट है। यानी अभी फिलहाल इस दिए हुए वक्त में 57,594 कॉन्ट्रैक्ट जो है पुट सेल के, कौन से पुट सेल के, पुट यहाँ पे सेल के, इतने कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में अभी ओपन है। इतने लोगों ने अपना कॉन्ट्रैक्ट ओपन कर रखा। आप लोग सोच रहे होगे कि सर ये नंबर पढ़ना तो सिखा दिया, लेकिन नंबर का मतलब क्या है? तो नंबर का मतलब भी बताऊंगा। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई ना, वीडियो थोड़ी लंबी है ना। नंबर का मतलब भी बताऊंगा कि पुट सेल करने का मतलब क्या होता है, कॉल सेल करने का मतलब क्या होता है। अभी रीड करना तो सीखिए। तो इस तरीके से आप उसको रीड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो 15,000 है, यहाँ पे 30,000 है, यहाँ पे 79,000 है, यहाँ पे 59,000। तो ऐसे आपको बहुत सारे नंबर्स यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। इन नंबर्स की क्या इंपॉर्टेंस है वो बाद में देखेंगे। अभी आप रीड करना सीख लो, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा होता है हमारे लिए। उसके बगल में अगर आप देखोगे ना, तो एक आपको इंटरेस्टिंग डेटा दिखेगा, जिसको हम कहते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ये बताता है आज सुबह जब 9:15 पे मार्केट खुला, तब से लेके 3:30 बजे, क्योंकि मार्केट बंद हो गया, मैं क्लोज मार्केट में वीडियो बना रहा हूँ, ओपन इंटरेस्ट का डेटा किस तरीके से बदला है, ओआई चेंज किस तरीके से हुआ है, उसके बारे में यहाँ पे ये बताते हैं। जैसे देखोगे ये मेरे पास 22,400 की स्ट्राइक प्राइस, तो इसमें आप देखोगे ना, तो -8,721 दिख रहा है। यानी आज सुबह से लेके शाम तक 8,000 जो कॉन्ट्रैक्ट थे ना, वो क्लोज हो गए। ओपन कॉन्ट्रैक्ट जब क्लोज हो जाता है तो वो ओपन इंटरेस्ट से हट जाता है। यानी इतने कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो लोगों ने बुक कर लिए, उसको लोगों ने एग्जिट कर दिया। तो इसीलिए यहाँ पे वो नंबर नेगेटिव में दिख रहा है। कहीं कहीं आपको ये नंबर पॉजिटिव भी दिख रहा होगा, +16,000, +14,000। तो ये जब पॉजिटिव में दिखता है, इसका मतलब होता है कि और कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हुए, तो एडिशन हुआ है, सब्ट्रैक्शन हुआ है। ये आप यहाँ से रीड कर सकते हो। तो अब आप मेरे को बताओ, क्या आपको रीड करना आया कि नहीं आया? सिर्फ अभी कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या अब आप इसको रीड कर लोगे नहीं कर लोगे? किसी का भी मैंने दे दिया, कॉल साइड दे दिया, पुट साइड दे दिया, सब कुछ रीड कर लोगे, हर एक कॉलम आप रीड कर लोगे। तो अब आपने रीड कर लिया, आपके पास नंबर्स आ गए। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कॉल राइटिंग पुट राइटिंग का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है। आखिर क्या मतलब होता है अगर कोई कॉल राइट कर रहा है, पुट राइट कर रहा है, और इससे आप क्या डेटा अब्स्ट्रैक्ट कर सकते हो। देखो, अगर आप कॉल की राइटिंग करते हो, राइटिंग मतलब क्या होता है? राइटिंग मतलब कुछ लिखना पढ़ना नहीं होता, सेलिंग होता है। आप कॉन्ट्रैक्ट को राइट कर रहे हो ना, कॉन्ट्रैक्ट आप लिख रहे हो, कोई दूसरा है वो आपको प्रीमियम देके वो कॉन्ट्रैक्ट खरीद ले रहा है, लिखने वाले आप हो ना, इसलिए इसको राइटिंग कहते हैं। तो अगर आप कॉल राइटिंग कर रहे हो, मान लो ये मेरे मार्केट है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई मार्केट, मार्केट चल रहा है अभी यहाँ कहीं के आसपास मार्केट चल रहा है, के आसपास कहीं पे मार्केट चल रहा है। ये वाला जो लेवल है, ये मान लेते हैं 22,400 का लेवल है। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो मार्केट है ना, ये अभी चल तो रहा है 22,400 पे, लेकिन ये एक्सपायरी से पहले, या जब तक आप चाहो उसको होल्ड कर सकते हो, एक्सपायरी से पहले आप कभी भी एग्जिट कर सकते हो पोजीशन को। एक्सपायरी आपकी लास्ट लिमिट है, एक्सपायरी के दिन तो आपको एग्जिट करना ही पड़ेगा। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि जब तक एक्सपायरी है, जितना भी दिन बचा है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक, ये मार्केट किसी भी कीमत पे 22,600 के लेवल को क्रॉस नहीं करेगा, तो आपने ये लेवल कैसे भी निकाला, मान लो आपने प्रीवियस एरिया में कभी ये रेजिस्टेंस था, कुछ भी था, आपको लग रहा है ना कि मार्केट 22,600 के लेवल को क्रॉस नहीं करेगा,
तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे मार्केट में जाओगे और आप 22,600 का जो कॉल है, 22,600 का जो कॉल है, उसको आप यहाँ पे सेल कर दोगे। तो जब भी कोई आदमी कॉल सेल करता है, उसके दो व्यू रहते हैं मार्केट में। क्या व्यू रहता है मार्केट में? उसका पहला और जो स्ट्रॉन्ग व्यू ये रहता है ना, कि किसी भी कंडीशन में मार्केट उसके लेवल को क्रॉस नहीं करेगा। तो जो उसका लेवल है उसको मार्केट क्रॉस नहीं करेगा। दूसरा जो उसका व्यू रहता है, जो उतना स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं रहता है, बट ऐसा कुछ होता है तो भी वो बहुत खुश रहता है, वो ये है कि मार्केट नीचे गिरेगा, तो इसका व्यू रहता है डाउन साइड। तो अगर कोई कॉल सेल करता है, उसका व्यू रहता है कि मार्केट नीचे गिर सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग व्यू क्या है कि मार्केट उसके लेवल को क्रॉस नहीं करेगा। तो जहां पे भी कॉल राइटिंग ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको एक लेवल दिखता है जहां पे 1 लाख कॉल राइटिंग हो रही है, तो 1 लाख कॉल राइटिंग मतलब क्या है? वो लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये मार्केट को ऊपर जाने नहीं देगा। तो जहां जहां पे कॉल के ज्यादा ओपन इंटरेस्ट होते हैं, वो लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अगर मैं आपको चार्ट पे चल के दिखाता हूँ, तो ये आप देखोगे इस जगह यहाँ पे कॉल का आपको ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखोगे ना 22,500 के लेवल पे, 22,500 के लेवल पे 1,63,000 ओपन पोजीशन है। तो 22,500 पे 1,63,000 लोग बैठे हुए, जो कि कंपैरेटिवली आप ज्यादा देखोगे, ज्यादा है, जो आसपास की स्ट्राइक प्राइस है ना उससे ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? मार्केट अभी कहाँ खड़ा है? निफ्टी अभी खड़ा है 22,335 के आसपास ना। तो मार्केट ऊपर जाएगा, बट जब ये ऊपर की तरफ 22,500 पे पहुंचेगा, तो इसको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मिलने वाला है और यहाँ से वो नीचे गिर सकता है। 22,500 के लेवल को ब्रेक करना इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑप्शन सेलर्स की पोजीशन पड़ी हुई है। इसी तरीके से आप देखोगे 22,000, यहाँ पे देखो 600, 22,600 पे 1,12,000 है, उसके बाद 1,06,000 है, उसके बाद 1,25,000 है। सबसे ज्यादा कितना है? 22,500 पे। तो 22,000 स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है। उसके बाद जितना जितना जिसपे वो उस हिसाब से रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो कभी भी किसी लेवल को अप्रोच करता है मार्केट, दो काम कर सकता है। एक बार मैं उसके बारे में बात, मान लीजिए ये 22,600 का रेजिस्टेंस था, मार्केट इसके आसपास आता है ना, तो मार्केट इसको ब्रेक भी कर सकता है, यहाँ से रिवर्सल भी ले सकता है। ज्यादा चांसेस क्या रहते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले लेगा, मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले लेगा। बट मान लो मार्केट इसके आसपास आके टाइम पास कर रहा है, तो जब मार्केट इसके आसपास पहुंचा ना, तो यहाँ पे 1 लाख पोजीशन थी, लेकिन मान लो मार्केट यहाँ पे 15 मिनट रुक रहा है, 20 मिनट रुक रहा है, 25 मिनट रुक रहा है, और जब जब मार्केट रुक रहा है ना, उस गिवन मतलब 15 मिनट रुका, 15 मिनट में आप इसको देख रहे हो ना कि ओआई जो चेंज था, मतलब 1 लाख जो पोजीशन थी, वो 1 लाख पोजीशन घट के केवल 80,000 रह गई। तो मतलब ये पोजीशन कम हो, तो ये जो पोजीशन कम हो रही है ना, ये आपको ये बता रहा है ये रेजिस्टेंस लेवल है ना जो वीक हो रहा है। तो रेजिस्टेंस लेवल अगर वीक हो रहा है तो टूटने के चांसेस ज्यादा है। और अगर मार्केट इसके आसपास पहुंच रहा है, ये जो 1 लाख थी वो 1 लाख से बढ़ के 1,10,000 हो गई, तो इस कंडीशन में ना ये रेजिस्टेंस और स्ट्रांग हो रहा है, मार्केट के नीचे गिरने के चांसेस। तो इस तरीके से आप ओआई चेंज को भी समझ के ये जान सकते हो कि कोई लेवल ब्रेक होगा या नहीं होगा। इसका सेम उल्टा काम जो होता है ना वो पुट साइड में होता है। तो मान लो अभी मार्केट 22,300 के आसपास खड़ा है, यहाँ से मार्केट नीचे गिर रहा है, और एक पुट सेलर ने क्या करा, उसने यहाँ पे 22,000 के आसपास का पुट बेच दिया। तो उसने 22,000 का यहाँ पे पुट जो था वो सेल कर दिया। तो इसका क्या व्यू है? इसके मार्केट में दो क्लियर व्यू है। पहला व्यू ये है कि किसी भी सिचुएशन में मार्केट 22,000 लेवल को क्रॉस नहीं करेगा, 22,000 लेवल को मार्केट होल्ड करेगा, इसको क्रॉस नहीं करेगा। दूसरा इसका क्या व्यू है? मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो अगर कहीं पे आपको पुट का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है तो वो सपोर्ट की तरह काम करेगा, कॉल का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये था सबसे जरूरी इंटरप्रिटेशन ऑप्शन चेन का। तो फाइनली ट्रेडर्स, हमने यहाँ बड़ी मेहनत से पूरे चीज को समझा। मुझे गारंटी है आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। अगर इसी चीज को आप बहुत डिटेल में एक्सप्लोर करना चाहते हो ना, तो हजारों रुपए का कोर्स है जो आपके लिए फ्री में अवेलेबल है। आप अकाउंट ओपन करके हमारी टीम को टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वो आपको प्रीमियम ग्रुप और कोर्सेज का एक्सेस दिलवा देंगी। देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ सीखने समझने मिला लाइक करेगा, ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं कर लेता हूं विदा, मिलता हूं ऐसी अगले किसी नॉलेजेबल वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।